दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी खौफनाक और नाकाबिल यकीन कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि उसको सुलझा लिया गया है। अफ्रीका के समंदरी रास्ते में सफ़र करने वाले मुसाफिर मौसम ख़राब ना होने की दुआएं करते हैं। वो दुआएं इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको तूफ़ान में डर लगता है। वो दुआएं इसलिए करते हैं कि ख़राब मौसम में फ्लाइंग डचमैन नामी जहाज़ ना दिख जाए। इस जहाज़ का दिखना मनहूस समझा जाता है। 17वीं सदी की रिवायती कहानियों में फ्लाइंग डचमैन एक ऐसा जहाज़ है जो आज तक कभी बंदरगाह तक पहुंच नहीं पाया। इन कहानियों के मुताबिक ये जहाज़ इंतहाई तेज़ रोशनी में दिखाई देता है और जिस किसी को भी ये जहाज़ दिखाई देता है वो जल्द ही मौत की नींद सो जाता है। ये जहाज़ तारीख में सबसे ख़तरनाक माना जाता है। आज हम आपको इसी जहाज़ की कहानी सुनाएंगे। 11 जुलाई 1881 की रात 4 बजे के करीब लोगों को एक ऐसी चीज़ दिखाई दी जिसको देख के उनके रोंगटे खड़े हो गए। वो देखते हैं कि थोड़ी दूर तेज़ लाल रंग की रोशनी होती है और उसी रोशनी में फ्लाइंग डचमैन नामी जहाज़ हवा में तैरते हुए नज़र आता है और फिर अचानक से गायब हो जाता है। वहाँ पे 13 लोग इस बात के गवाह थे कि उनको भी ये शिप नज़र आई। वो लोग ये बात जानते थे कि ये जहाज़ हॉन्टेड है और जो कोई भी इसको देखता है वो ज़िंदा नहीं रहता। जिस आदमी ने उस जहाज़ को पहली बार देखा वो जहाज़ की सबसे ऊंचे फ्लोर से गिर के मर गया। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान भी नेवी के एक जवान ने ये शिप समंदर में देखा। उसी दूसरी जंग के अजीम में स्विस कनाल के पास जर्मन नेवी के क्रू मेंबर्स को भी ये जहाज़ दिखाई दिया। सन 1939 में साउथ अफ्रीकन मुसाफिरों को भी ये जहाज़ केप टाउन के पास दिखाई दिया। जिस किसी ने भी इस जहाज़ को देखा सबने एक बात कॉमन बताई, वो ये कि ये जहाज़ ब्राइट लाइट में हवा में तैरते हुए नज़र आता है और फिर गायब हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये फ्लाइंग डचमैन जहाज़ है क्या और क्यों हवा में तैरता हुआ नज़र आता है। सन 1671 में डचमैन नाम का एक जहाज़ था जिसके कैप्टन हेनरिक डेकिन थे। कैप्टन हेनरिक हॉलैंड से ईस्ट इंडीज़ की तरफ कारोबार के मामले में कुछ सामान खरीदने के लिए निकले थे। अब यहाँ से बहुत सारी स्टोरीज फेमस हैं जो जहाज़ के साथ मुंसलिक की जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जहाज़ पर एक कपल सफ़र कर रहा था और कैप्टन हेनरिक को उस लड़की से प्यार हो गया, लेकिन उस लड़की को पाने की चाहत में उन्होंने उसके फियांसे को मरवा दिया और शोक में डूबी लड़की अचानक गायब हो गई। रिवायतों के मुताबिक उस लड़की ने इस जहाज़ को बद्दुआ दी कि यह जहाज़ कभी किनारे पर नहीं पहुंचेगा। इसके बाद ये जहाज़ डूब गया और कैप्टन समेत तमाम मुसाफिर भी मारे गए और इसी वजह से ये जहाज़ हॉन्टेड हो गया और मुख्तलिफ जगह पे लोगों को नजर आने लगा। एक कहानी ये भी मशहूर है कि एक दूसरा जहाज़ जो उस वक्त डूब रहा था उसको बचाने के लिए कैप्टन हेनरिक ने कोई इकदाम नहीं उठाए और सारे लोगों को उन्होंने डूबने दिया और उस डूबने वाले जहाज़ के मुसाफिरों की बद्दुआ डचमैन जहाज़ को लग गई। एक कहानी ये भी है कि ये जहाज़ दूसरे जहाज़ से टकरा कर डूब गया और सब मुसाफिर मारे गए। वहीं पर एक और कहानी ये भी मशहूर है कि डचमैन जहाज़ के तमाम मुसाफिरों को एक ख़तरनाक बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से किसी और दूसरे जहाज़ या बंदरगाह ने उनको पनाह नहीं दी और ये जहाज़ क्रू मेंबर जो कैप्टन की लाशों के साथ आज भी तैर रहा है और मौके मौके पर लोगों को दिखाई देता है। इस बात के कई लोग चश्मदीद गवाह भी थे कि ये जहाज़ लोगों को हवा में तैरता हुआ नजर आया है। साइंसदानों ने इसकी वजह जानना चाही तो पता चला कि ये जहाज़ का दिखना दरअसल एक मिराज है। इस मिराज बनने के फिनोमेना को फैटा मोर्गाना कहते हैं। आपने रेगिस्तान में मिराज बनने के बारे में तो पढ़ा होगा। गर्मी के दिनों में टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से रेगिस्तान में दूर से पानी नजर आता है, लेकिन असल में वो पानी नहीं होता। ठीक उसी तरह समंदर में इस जहाज़ का नजर आना सिर्फ एक इल्यूजन है और कुछ नहीं। लेकिन आज तक ये बात नहीं समझ आ सकी कि आखिर इस जहाज़ को देखने के बाद लोग मर क्यों जाते थे। साइंटिस्ट के नज़दीक महज ये एक इत्तेफाक था और कुछ नहीं। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ये महज एक मिराज है या ये वाकई एक हॉन्टेड जहाज़ था जो हमें अब बार बार दिखाई देता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।